उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने पूरे देश को चौंका दिया है। ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है, बल्कि इसके पीछे सत्ता के केंद्र में मौजूद असहमति, लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संघर्ष और व्यक्तिगत राजनीतिक असंतोष की गूंज है। इस लेख में हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसने एक अनुभवी वकील, न्यायिक विश्लेषक और प्रखर उपराष्ट्रपति को अचानक पद छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। इस्तीफे की पृष्ठभूमि और राजनीतिक भूचाल। 21 जुलाई 2025 की शाम संसद का मानसून सत्र चल रहा था। इसी दौरान रात 9:25 बजे जगदीप धनखड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से इस्तीफे की घोषणा की। बिना किसी औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना किसी विदाई भाषण और बिना किसी पूर्व सूचना के इस्तीफा देकर उन्होंने न केवल राजनीतिक गलियारों में सनसनी मचा दी, बल्कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि आधिकारिक कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बताया गया, लेकिन देश का मीडिया और विपक्षी पार्टियां इससे संतुष्ट नहीं है। इस फैसले के बाद संसद, न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच तनाव की लकीरें और स्पष्ट दिखाई देने लगी। विपक्ष और सत्ता के बीच बढ़ती दूरी। धनखड़ के कार्यकाल में कई बार ऐसा महसूस किया गया कि वे राजनीतिक रूप से निष्पक्ष नहीं रहे, विशेषकर जब 2023 के शीतकालीन सत्र में उन्होंने 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया। तब उनके खिलाफ विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने तक की तैयारी की थी। ये भारत के संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई थी, जिसने उपराष्ट्रपति की भूमिका को कटघरे में ला खड़ा किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं के अनुसार उपराष्ट्रपति को सभी दलों के साथ समन्वय बनाकर चलना चाहिए, लेकिन धनखड़ का झुकाव खुलकर केंद्र सरकार की ओर दिखा, जिससे विरोध की आवाजें तेज हुईं। न्यायपालिका पर टिप्पणियां और टकराव। जगदीप धनखड़ की न्यायपालिका के प्रति टिप्पणियां हमेशा चर्चाओं में रहीं, विशेष रूप से जब उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (एनजेएसी) को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना की। तब संविधान विशेषज्ञों ने उनके बयान को संवैधानिक मर्यादा से परे बताया। उन्होंने कई बार कहा कि संसद सर्वोच्च है और अदालतों को कानून की व्याख्या करने का अधिकार है, कानून बनाने का नहीं। उनके इन बयानों ने न्यायपालिका और विधायिका के बीच पहले से मौजूद खाई को और गहरा कर दिया। जज कैश स्कैंडल और अंदरूनी नाराजगी। 2025 के मध्य में न्यायमूर्ति वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी मिलने पर उपराष्ट्रपति ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बड़े शार्क अब भी खुले घूम रहे हैं और इस मामले में सरकार लाचार दिख रही है। इस बयान से सरकार को काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, जब न्यायपालिका खुद पर सवाल उठने से बचने के लिए संविधान की आड़ लेती है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। ये बयान एक प्रकार से सरकार और न्यायपालिका दोनों के लिए चुनौती बन गया। संसद में सरकार की अनुपस्थिति पर आलोचना। धनखड़ ने खुले मंच से यह सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मानसून सत्र की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए। ये उनके अपने ही राजनीतिक खेमे में असंतोष की स्पष्ट झलक थी। उनके अनुसार लोकतंत्र की गरिमा तभी बनी रह सकती है जब कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक साथ जिम्मेदारी निभाएं। इस बयान से केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सीधा हमला हुआ। इस्तीफे के राजनीतिक मायने। विश्लेषकों के अनुसार उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पीछे 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। 1. सरकार के साथ वैचारिक मतभेद। 2. न्यायपालिका से लगातार बढ़ते टकराव। 3. स्वास्थ्य कारण, जो एक राजनीतिक आवरण मात्र है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनका इस्तीफा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थागत असहमति की अभिव्यक्ति है। इससे लोकतंत्र के भीतर शक्ति संतुलन की दिशा में बदलाव की आशंका भी बनी है। इस मुद्दे पर विविध प्रतिक्रियाएं और बयान। विपक्ष की बात करें तो कपिल सिब्बल ने कहा, यह किसी गंभीर अंदरूनी मतभेद का नतीजा है। जयराम रमेश ने कहा, अगर स्वास्थ्य कारण है तो पीएम को खुद उन्हें मनाना चाहिए था। सत्ता पक्ष की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, धनखड़ जी ने गरिमा से अपना कर्तव्य निभाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, हम आदर करते हैं। लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री की शांत प्रतिक्रिया उनके भीतर की असहजता को ढक नहीं सकी। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। क्या सरकार किसी ऐसे नेता को चुनेगी जो पूरी तरह से पार्टी लाइन से जुड़े रहें? क्या विपक्ष किसी सर्वमान्य चेहरे को आगे लाने में सफल होगा? क्या ये घटना राज्यसभा की गरिमा और निष्पक्षता पर स्थायी प्रभाव डालेगी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आने वाले हफ्तों और महीनों में स्पष्ट होंगे। लेकिन इतना तय है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। निष्कर्ष। धनखड़ का इस्तीफा किसी एक मुद्दे का परिणाम नहीं, बल्कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच गहराते तनाव की परछाई है। ये भारतीय लोकतंत्र में एक गहरे मंथन की ओर इशारा करता है, जहां संस्थानों की गरिमा, संवैधानिक संतुलन और राजनीतिक समझदारी की परीक्षा चल रही है।